हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेलावत के कर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी, आज है गुरु पूर्णिमा। आप सबको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो आज है मेरा फास्ट और मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर रही हूँ। आप सब देख रहे हो, पहले मैंने दी झाड़ू, अब लगा रही हूँ साथ साथ में पोछा, क्योंकि आज पूर्व के पापा के फ्रेंड आने वाले हैं, उनके लिए खाना भी बनाना है मेरे को। तो वो आए थे तो इन्होंने बोल दिया कि पहले तो पोहा और चाय बना दे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आ गए थे वे। समथिंग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो मैंने पोहा बना दिया। आप सबके आगे रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा उठा ही था और मैंने जल्दी से उठाया, और आज संडे है इसलिए आज मैंने व्लॉग भी साथ साथ में शूट करवा लिया, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता ना। और ऐसा व्लॉग पूरा भी शूट कर सकता है, क्योंकि मैं अकेली काम करूँ या व्लॉग शूट करूँ, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग पोहा बना दिया, और पोहा बहुत टेस्टी बना है। और इसकी रेसिपी कभी आप सबके आगे फुर्सत में शेयर करूँगी, 2-4 दिन के अंदर ही कर दूँगी, कोई ऐसी वो दिक्कत की बात नहीं है। आज सुबह सुबह क्योंकि रेसिपी शेयर करती तो काफ़ी टाइम लग जाता, और वो आए हुए थे तो मैंने साथ में चाय बना दी थी। और नींबू मैंने पहले भी लगा दिया था इनमें, और एक्स्ट्रा काट के रख दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा काट के मैंने इसलिए रख दी, किसी को ज़्यादा नींबू पसंद होता है, किसी को लाइट, तो जिसका जो मन करे वैसा कर लेंगे। तो मैंने रख दिया था ट्रे में, इन्होंने बोल दिया था मेरे से एक एक्स्ट्रा नींबू डाल देना। तो अब ये मैंने आमचूर निकाल लिया है, थोड़ा सा इसमें आमचूर डाल दूँगी। और वैसे बिल्कुल इजी रेसिपी है इसकी, कोई ऐसा वो नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ी देर में बना सकते हो आप, और अच्छा भी लगता है। मैं तो कहीं घूमने जाती हूँ तो खा लेती हूँ पोहा, मेरे को पसंद है, बेटे को भी पसंद है। तो मैंने भी यही सोचा, और इन्होंने बोल दिया था कि चाय और पोहा ही बना देना, और उसके बाद में खाने की तैयारी कर लेना। तो मैंने सब्ज़ी तो पहले ही बना दी थी उनके लिए, तो जल्दी जल्दी से, और हरी मिर्च डाल दी थी इसमें। हरी मिर्च तो इसकी शान है पोहे की, अच्छी लगती है हरी मिर्च। हाँ, ये जो बाहर मिलता है पोहा उनमें नमकीन वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती नमकीन, मेरे को अच्छी नहीं लगती नमकीन डालने से। वैसे ऐसी बात नहीं है, नमकीन भी डाल सकती थी, लेकिन नहीं, जो मेरी मतलब पसंद होते हैं ना, मैं पोहा वैसे ही यूज़ करती हूँ, और साथ साथ में किचन भी। अब मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने चावल, छोले और कढ़ी बनाई थी, साथ साथ में पूरी बना रही हूँ। क्योंकि चावल इसलिए बनाए थे क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि चावल भी बना देना, और चावल के साथ कढ़ी हो जाएगी, और छोले की सब्ज़ी बना देना। किसी को छोले पसंद होंगे तो छोले खा लेंगे चावल के साथ, नहीं तो पूरी के साथ भी चल जाएगा। तो मैं साथ साथ में, क्योंकि 6-7 बंदे आए हुए थे, उनकी जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत पूरी पहले तार के रख लेती हूँ, और फिर साथ साथ में दे दूँगी। मैं तो रोटी के लिए ही बोल रही थी, लेकिन पूरा कई दिनों से कह रहा था नहीं मम्मी जी पूरी बना लो, पूरी बना लो। तो मैं सोची कि आज गेस्ट भी आए हुए हैं घर पे, और पूरा भी खा लेगा, और कुछ संडे भी है, संडे तो स्पेशल होता ही है, संडे को तो इनकी मनपसंद बनता ही है खाना। तो अब मैं साथ साथ में बना रही हूँ पूरा वो पूरी। और सॉरी, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ गाइज़, इग्नोर किया करो मेरी बातों को। तो अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ पूरी, और फास्ट एकदम। भूख लग रही है मेरे को पानी की, और किसी चीज़ की नहीं लग रही, क्योंकि गर्मी भी कुछ ज़्यादा है, और सुबह सुबह काफ़ी काम हो जाते हैं ना। तो मैं झाड़ू पोछा करती रहती ना, उस वक्त भी बोतल रखती हूँ साथ में और पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे काफ़ी सारा पोछे का काम हो जाता है, और गर्मी इतनी होती है। तो वैसे खाने की तो मेरे को इतनी कोई भूख नहीं लग रही, और नहीं लगेगी। खाना तो वैसे भी मैं 1-2 बजे के समथिंग खाती हूँ। तो अब मैं मेरे पूरब से बोल रही हूँ भैया, फास्ट की तो कोई दिक्कत नहीं, और आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो इसी दिन से ही मैंने स्टार्टिंग की है। और 11 के व्रत में मेरे बीच में छूट गए थे, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर के घर गई हुई थी, बड़ी वाली के, तो मैंने छोड़ दिए थे उनके घर पे। तो फिर दोबारा स्टार्टिंग करूँगी, तो मैंने सोचा कि आज से पूर्णिमा के व्रत स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब पूरब कह रहा है मम्मी जी मेरा तो ऐसा मन कर रहा है व्लॉग शूट करते करते ही खाना खा लूँ। मैं कि नहीं भैया, पहले इनको दे देती हूँ, फिर आप खा लेना। तो बच्चा है ना, बच्चे का मन कर जाता है। और मैं कह रही हूँ कि ये गाय की रोटी है, काफ़ी सारी हो गई बेटा, इनको डाल के आ जाओ।
क्योंकि यहाँ पे इकट्ठी कर लेती हूँ मैं। फिर बाहर तो मैं जाती नहीं, घर के अंदर ही रहती हूँ। बाहर से गाय घूमती रहती है, मेरे को पता नहीं लगता। शाम को आती है तो वो खा जाती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि बेटा अब डाल दे, अब आ जाएंगी तो खा लेंगी ये। और फिर पूर्व अपने पढ़ाई के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसके स्कूल में हिंदी का टेस्ट हुआ था। तो मैं पूछ रही थी कल का टेस्ट क्या हुआ क्या नहीं, तो कह रहा है कि मम्मी जी चेक तो किया नहीं। वैसे मैम कह रही थी कि जो इसकी क्लास में 1-2 टॉपर बच्चे हैं उनकी कि प्रशांत ने मतलब मिस्टेक तो इतनी नहीं की, इनकी ज़्यादा मिस्टेक है। और मैंने एक कुकर से कड़ी निकाल के रख दी है, और साथ साथ में बर्तन, क्योंकि कोई आता है ना तो मैं सब्ज़ी तो पहले ही बना के रख लेती हूँ। फिर सब्ज़ी भी बनाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोई भी घर पे गेस्ट आता है तो मैं सब्ज़ी पहले ही बना के रख लेती हूँ। और कढ़ी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ अलग तरीके से। किसी दिन रेसिपी वो करूँगी आपके आगे शेयर, देख लेना। अच्छी बनाती हूँ कढ़ी मैं, मेरे को भी पसंद है। थोड़ी बहुत ही खाती हूँ, इतनी तो नहीं है, लेकिन बेटे को और हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको तो तकरीबन मेरे हाथ की सारी सब्ज़ी पसंद है। और खाना मैं जो नहीं आता मेरे को बनाना, वो यूट्यूब आजकल इसलिए ही है, कुछ भी देखो बनाओ। माँ के पेट में तो कोई नहीं सीखता, सब ऐसे ही सीखते। तो अब मैंने काम कंप्लीट करके अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने बोल दिया था कि अब मैं नहा रही हूँ, सबसे खाना वाना खिला दिया था। और मेरे को पता तो नहीं था आज सिर धोते या नहीं, लेकिन दूध लेने गया पूरब, तब सामने वाले से पूछ के आ गया था कि आंटी जी मम्मी जी पूछ रही है आज सिर धोते हैं क्या नहीं। फिर उसने बोल दिया था हाँ बेटा जी धो सकते, धो लियो आप। तो मैंने सिर धो लिया है। फिर मैं सिर धो के और मेकअप शेकअप करके थोड़ा सा टचअप, फिर मैं करने लग गई पूजा घर की सफाई, क्योंकि आज फास्ट है ना। और वैसे भी मैं पूजा करती हूँ ना तो हमेशा अच्छी तरह ही करती हूँ। तो क्योंकि कल शाम ने पूरब के पापा ने की थी पूजा, तो अब मैं कर रही हूँ, फास्ट है इसलिए। तो मैं जो भी डस्टिंग हो रही है इस पे साफ़ कर रही हूँ मंदिर से। आप सब देखते जाइए कौन कौन फास्ट आज, मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज हम भी फास्ट है। मैंने भी आज से स्टार्टिंग की है मेरी यूट्यूब फैमिली। भगवान आपको सबको आपकी जो मन चाहे इच्छा आपकी पूरी करे, मेरी तो यही दुआ है। सब अपने घर में खुश रहे, सबका भला हो, करो भला हो भला। ऐसी बात नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। भगवान यही देखता है उसके मन में क्या है, बाहर क्या है। तो मेरी तो यही है, घर परिवार खुश रहे। और फिर मैंने तुलसी माता में पानी दे दिया है और सूर्य भगवान में दे दिया है पानी। तो अब देखो, अब मैं फिर करूँगी पूजा। और मैंने पहले आज सत्यनारायण भगवान का ही व्रत है ना, तो इसमें बताते हैं कि वो प्रसाद बनाना है केले का और आटे का। तो पहले वैसे तो मैं किचन साफ़ करके चली गई थी, लेकिन दोबारा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि फैल गई थी ना किचन ज़्यादा। तो गैस चूल्हे पे पोहा बनाया था, वो प्रसाद बना रही हूँ, तो फिर दोबारा मैं साफ़ कर रही हूँ किचन को। वैसे ये जो स्लेब पे पत्थर लगा हुआ है ना, ये अच्छा है, इस पे इतना वो दिखता नहीं। पर मेरी हैबिट है यही कि मैं चाय भी बनाती हूँ ना तो भी स्लेब साफ़ करती हूँ, अपना गंदा नहीं होने देती। दीपावली पे भी मैं अपनी वो करती हूँ ना, तो मेरा घर इतना वहाँ भी यहाँ भी इतना गंदा नहीं होता था, क्योंकि मैं साफ़ डेली करती हूँ। मेरे को घर में सफाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अब मैं ये छील रही हूँ केले। और मैंने पूरब से बोला था, क्योंकि हस्बैंड जी की तो नाइट ड्यूटी थी, वो सुबह आए थे और फिर गेस्ट आ गए थे। तो मैंने पूरब से ही बोला था कि भैया फ्रूट लेके आ जा। तो ये मैंने केले मंगवाए थे इससे, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे केले लेके आ गया। मैं फिर बोल रही थी तो यही केले लेके, फिर बोला मम्मी जी आज दीपेंद्र हुड्डा आ रहा है बावन के अंदर, तो रेडी लगी नहीं हुई थी, एक ही रेडी लगी थी, उसी पे ये केले थे, मैं लेके आ गया। मगर चलो कोई नहीं, बच्चा जैसे मुझे वैसे लेके आ गया। पर वैसे चीज़ तो ये अच्छी लेके आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब रेडी है क्या तो बच्चा क्या करे। तो अब मैं ये केले काट रही हूँ प्रसाद के लिए। साथ में मैंने आटा कढ़ाई में डाल के रख दिया है। और जो भी डस्ट होता है, तो जो भी डस्ट होता है मैं यहाँ पे टोकरी रखी है उसी में डाल देती हूँ, फिर डाल के आ जाती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ प्रसाद की रेसिपी तो आप सबके आगे शेयर कर ही देती हूँ। वैसे आप सबको आता भी होगा जो भी फास्ट रखती है,
मैंने भी यूट्यूब में ही देखा था पहले। हाँ, ये प्रसाद मेरा मन करता है ना तो मैं बना के खा भी लेती हूँ, क्योंकि पूरा बोल देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में कुछ खाने की चीज़ नहीं होती, और फिर इसमें मैं यही बना लेती हूँ, अच्छा भी लगता है ये। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा आटा ले लिया है और इसको मैं भून रही हूँ, देख लो आप सब। और इसमें साथ साथ में बूरा डाल दूँगी। अभी मैं बूरा डाल रही हूँ। बूरा भर के रख देती हूँ ना एक डिब्बे में, तो थोड़ी नीचे जम जाती है ना, तो मैं चम्मच से थोड़ा उसको हिला रही हूँ। और फिर इसमें बूरा डाल के, प्रसाद बहुत टेस्टी लगता है ये, इसका भोग लगता है ना, क्योंकि मैंने कुछ तो यूट्यूब पे ही देख लिया था। और मैं यूट्यूब पे ही देख के हर चीज़ करती हूँ, कुछ भी देखो, क्योंकि ना किसी के घर पे जाओ, किसी को पता हो या ना हो, मेरे को इतना पसंद नहीं है, मैं किसी के घर पे जाती नहीं हूँ, नहीं मैं किसी से पूछती हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं अपने यूट्यूब पे देख के हर काम कर लेती हूँ। भगवान मन का भाव देखता है, ये नहीं देखता कि क्या कुछ है क्या नहीं। अपनी तरफ से गलती करो मत, और वैसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। उसको ये तो पता है ना कि हमारी भक्ति कितनी श्रद्धा से हो रही है। तो मैं तो यूट्यूब पे देख के हर काम कर लेती हूँ। मैंने अब डाल दी है इसके अंदर बूरा। और मेरे को ना ये नहीं पता था कि इस प्रसाद के अंदर घी डालते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट बार ये व्रत स्टार्ट किया है ना आज से ही, तो मैंने फिर घी डाल ही दिया, क्योंकि बेटा बोल रहा था मम्मी जी घी आप डाल ही दो, तो मैंने इसमें घी डाल दिया है। खा भी लेंगे, देखी जाएगी जो है वो, कोई अनाज वो तो है नहीं गलत चीज़। तो मैंने घी डाल के भगवान जी का निकाल दिया है फ्रूट और प्रसाद, क्योंकि कान्हा जी का तो मैं वैसे भी निकालती हूँ। और अब भी तो सबसे पहले अपने देवता, उसके बाद में सब कुछ, इन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ मेरी तो लाइफ में। तो मैंने ये अंगारी कर ली है, गैस पे कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा तो हमारे घर है नहीं। और हस्बैंड जी ने होके पहले पी लिया था, तो अंगारी थी नहीं, तो फिर मैं ऐसी कोई वो नहीं है, आवाज़ की जो अंगारी होती है ना वो भी गैस पे ही कर लेती हूँ। और ऐसे पूजा की भी अब मैं कर रही हूँ पूजा। आप सबको जय श्री श्याम, भगवान आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे, और जो आप चाहो वो आप सबको मिले। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, आप सबके साथ प्यार की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही व्लॉग आप सबके लिए लेके आती रहूँगी। आपका साथ होगा तो प्यार आपका मिलेगा, तो मैं ऐसे ही अपनी बातें, आपका मेरा मतलब लाइफस्टाइल जो है आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैंने अब ये निकाल लिया है तिलक, और ये धूप बत्ती कर रही हूँ मैं। धूप बत्ती ना मेरी ख़त्म हो रही है, और वो ना रेवाड़ी से ही आती है, तो रेवाड़ी जाने का टाइम नहीं लग रहा, काफ़ी काम हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कभी इसके पापा का टाइम लगेगा ना तभी जाती हूँ मैं रेवाड़ी, अकेली तो जाती नहीं हूँ कभी भी। तो सोच रही हूँ 1-2 दिन में जाऊँगी, कभी टाइम मिलेगा तब। वैसे अब जाने वाले ही है, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। आते हैं सो जाते हैं, फिर शाम को उठते हैं, फिर कहाँ टाइम लगता है, नहीं लगता। अब ये मैं लगा रही हूँ सभी अपने भगवानों को तिलक, माता के और श्याम बाबा के, सब के तिलक लगा रही हूँ। देखो जैसे भी मेरे को आता है ना वैसे फास्ट रख लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जैसा मन होना चाहिए, सब देखता है भगवान। मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, वही है सब कुछ। सारे व्रत वही है, मैं इनमें इतना ट्रस्ट भी नहीं करती। बस यही है, किसी का बुरा मत करो। बुरा किया हो, कुछ गलती हो भी गई हो तो उसका पछतावा करे, अपनी गलती मांगे, तो भगवान भी माफ़ कर देता है। तो ये तो इंसान है, ऐसी कोई वो नहीं है। और आज कौन कौन ब्लॉग देख रहा है और कौन कौन फास्ट रखा है, प्लीज़ मेरे से शेयर करना अपनी बातें, कमेंट में बताना कौन कौन ब्लॉग कर रहा है। और मैंने ये तिलक लगा के पूर्व से पूछ रही हूँ कि भैया ठीक लगा है या नहीं, फिर बोल रहा है हाँ बिल्कुल परफेक्ट लगा है मम्मी जी। और मैं अभी ये प्रसाद का भोग लगा रही हूँ, ये मैंने लगा दिया प्रसाद का भोग। आज है ना मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सुबह सुबह उठने के बाद जल्दी से पूजा करे, बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। ऐसी बात नहीं है, व्रत में पहले नहीं रहती थी, अब रह भी लेती हूँ। फिर मेरे को ना वैसे खाने पीने की तो भूख नहीं लगती,
मेरे को ना पानी की हैबिट है, मैं उठते के साथ मतलब सुबह उठती हूँ ना तो मतलब वॉशरूम करके और मुँह वूह धो के 1 गिलास पानी पीती हूँ। तो मेरे को ना यही हो जाता है, व्रत में थोड़ी लेट होते हैं ना, नहाना धोना काम भी हो जाता है, तो पानी की प्यास लग जाती है। और कोई नहीं, मैं भगवान जी से कह रही हूँ बस सबको खुश रखना और कुछ नहीं चाहिए, सबका भला करो हो भला, जो जैसा करेगा यहीं भुगत के जाना है, कुछ नहीं है, यही है पर्चे हाथ के हाथ मिलते हैं सबको। अपनी तरफ से बुरा मत करो, क्या पता मैं भगवान का बुरा मतलब किसी का बुरा नहीं करती, इसलिए ही भगवान मेरा साथ देते हो, हर कदम पे मेरे साथ खड़े हो। कोई नहीं, अच्छाई बुराई तो आती रहती है, इग्नोर करो इनको। तो मैं पंडित जी के घर पे जा रही हूँ, पंडितानी की मैंने ले ली है साड़ी, और एक पंडित जी के लिए चप्पल और पंडितानी के लिए भी चप्पल। और आज येलो कलर का कुछ दान करना होता है, तो ये एक साड़ी रखी थी मेरे पास, मैंने ले ली है। और मतलब पैसे अपने इच्छा अनुसार जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दे दो, मतलब इसमें दान कर दो जो भी दान किया जाए। तो अभी तो दोपहर हो रही थी, हस्बैंड जी सो रहे थे, मैं पूरों को लेके और जा रही हूँ, प्रसाद डाल रही हूँ अब। और शाम को मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें किसी से दान करके आऊँगी, जो भी मेरे से होगा वो। तो शाम को इसके फादर साहब के साथ चली जाऊँगी, अभी वो सो रहे हैं गेस्ट जाने के बाद, और अब मैं पूरब को लेके चली जाऊँगी। तो ये भी मेरी हेल्प कर देता है काफ़ी सारी। अब मैं वहाँ से आ गई थी, तो अब मैं कीड़ा डालना भूल गई थी प्रसाद में, तो मैं अब ये कीड़ा डाल रही हूँ। और मैं इससे बोल रही हूँ पूरब से, थोड़ा सा प्रसाद भैया किसी से दे के आ जाओ, क्योंकि प्रसाद तो जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है ना। तो मैंने थोड़ी चीज़ मैं बनाती नहीं हूँ, हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ बनाती हूँ। कभी कभी बिल्कुल साइज़ की बनती है कि 1 कप चाय तो 1 कप ही बनेगी, कभी कभी ज़्यादा बन जाती है, ऐसा ही है, घर में चलता रहता है ये सब। तो ये मैं प्रसाद पैक कर रही हूँ जिससे मैंने देना है। और मैं कुछ भी चीज़ देती हूँ तो एलुमिनियम फॉइल ये लगा के ही दे देती हूँ, क्योंकि बाहर किसी के घर जाके देख के आए रास्ते में 100 बात है, तो मैं पैक करके और फिर ही देती हूँ सबसे। ये मैं रेगुलर अपने घर पे रखती हूँ, क्योंकि बेटा मतलब स्कूल में खाना लेके जाता है ना, तो मैं इसी में पैक करके देती हूँ, वैसे पैक करके नहीं देती मैं, क्योंकि अखबार है इनमें पैक करके दे देते तो वो ऐसे ही ख़राब हो जाता है, इसमें ऐसे कैसे रहता है। तो मैं इससे कह रही थी भैया उनके दे के आ जाओ, तो पूरा काफ़ी सारी हेल्प करवा देता है मेरी। और संडे के दिन तो व्लॉग भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा।